भाई आज के पेपर में तो कमाल ही हो गया यार। जो भी मैं क्वेश्चंस आपको कल बताया था ना, वही सब आए हैं। ये मैं पेपर दिखा रहा हूँ 2025-26 हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जो कि आज ही पेपर हुआ था। यहाँ पे देखोगे, देखिए 2 मार्क्स के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं हमारे सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से। इधर 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो चाहे 7 मार्क्स के हो, मतलब जो ऑप्शनल में रहते हैं ना, वो तक भी यहाँ पे मैच हुए हैं। सच में यार 75 में से 75, मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, जस्ट वेट कीजिएगा। बाकी इससे पहले जो आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का पेपर हुआ था ना, उसमें 67 का यहाँ पे मैच हुआ था 75 में से। वैसे यहाँ पे बायो फार्मास्यूटिक्स का जब पेपर हुआ था इससे पहले, तो उसका भी 67 मार्क्स यहाँ पे आए थे, 75 में से मैच हुए थे। बाकी इससे पहले जो सबसे पहले हुआ था फार्माकोलॉजी का, उसमें आए थे 63 मार्क्स आउट ऑफ 75। अब यहाँ पे देखिए जो आज पेपर हुआ है, यानी कि जो हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, तो ये उससे पहले मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चंस दिए थे। अब मैं इन टॉप 10 क्वेश्चंस को आपको जल्दी जल्दी मैच करा देता हूं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे हर्बल कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल के रूप में, मतलब कि कैसे यूज किया जाता है स्किन केयर में, ओरल केयर में, वो सारा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है ये। यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर, राइट डिटेल नोट ऑन हर्बल कॉस्मेटिक यूज इन स्किन केयर, हेयर केयर एंड ओरल हाइजीन प्रोडक्ट। देखिए क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ रहा है। वैसे ही शेड्यूल टी क्या है, जीएमपी, ये क्या होती है हर्बल ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये 10 मार्क्स के मैच हो गए। वैसे ही यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, तो ऊपर देखोगे प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल एंड मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, तो ये क्वेश्चन भी कराया है। जीएपी वाला भी कराया है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, देखो ये इसके नीचे है। हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं उनका क्या रोल है डायबिटीज में, कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, देखो डायबिटीज, कैंसर, सीबीएस में न्यूट्रास्यूटिकल्स का क्या रोल है। आगे देखोगे हर्बल ड्रग इंटरेक्शन, हर्बल फूड इंटरेक्शन, यहाँ पे तो क्वेश्चन है हर्बल ड्रग इंटरेक्शन सुटेबल एग्जांपल्स में बताइए कि कोई भी 3 आपने बताने हैं। अब आगे देखोगे हर्बल एक्सिपिएंट क्या है, उनका क्या रोल है। अब देखो क्लासिफाई हर्बल एक्सिपिएंट, मतलब कि भाई कमाल हो गया एकदम, वही सारे क्वेश्चन है। डब्ल्यूएचओ का क्वेश्चन हो चाहे आईसीएच वाला, तो देखो ये भी डब्ल्यूएचओ का आईसीएच वाला है। यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल नॉलेज के बेसिस पे जो केस था नीम का या टर्मरिक का, तो मैंने देखो बताया था नीम और टर्मरिक की पाइरेसी केस पढ़ देना। तो भाई टोटल वही क्वेश्चन आए हैं, मैं सारे प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। तो आज मैं आपको वैसे ही बायोटेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, यानी कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी बी फार्म 6 सेमेस्टर में, उसके टॉप 10 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन इस तरीके से हैं कि अगर आप इनको पढ़ करके चले जाओगे तो पूरा एग्जाम का कोर आप ही के हाथ में होगा। यानी कि अगर आपकी तैयारी भी नहीं हुई है तो इनसे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। तो ये जो भी क्वेश्चंस है हमारे, इनके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं ना, या और भी जो क्वेश्चन छूट गए हैं, उन सभी का सॉल्यूशन या इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पर मिल जाएगा। आप हमारे बैच में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। कैसे ज्वाइन करना है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सर्च करना है फार्मेसी वाला ऐप को, आपने इंस्टॉल कर लेना है। एंड लॉगिन और रजिस्टर करने के बाद आपको कई सारे सेक्शंस दिखेंगे, तो आपको बी फार्म के सेक्शन पे जाना है। उसमें कई सारे सेमेस्टर्स में से 6 सेम पे जाना है। और आप सेपरेटली भी जाकर के इस सब्जेक्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जैसे आपके एग्जाम खत्म हो गए तो सेपरेटली भी आप इस सब्जेक्ट में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी 7 सेमेस्टर आपका वेट कर रहा है, उसमें जरूर से ज्वाइन कर लेना कॉम्बो में। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। पर उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो स्टार्टिंग करें तो देखिए जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो टॉप क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहला है राइट इन डिटेल डिफरेंट मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन विद एप्लीकेशंस। तो देखिए सिलेबस में आपको यहाँ पर मिलेगा एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड देयर एप्लीकेशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा जरूर से। और इसको मैंने कवर करा रखा है, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो अगर नहीं भी होगा कवर तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, आगे है एक्सप्लेन बायोसेंसर्स एंड देयर टाइप्स अलोंग विद एप्लीकेशंस इन फार्मास्यूटिकल साइंस। यहाँ पे बायोसेंसर क्या है, उनकी वर्किंग एप्लीकेशन और उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या यूज है, वो सब आपने बताने हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने कवर करा रखा है। अब इसके बाद देखिए यूनिट सेकंड से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए सबसे पहला है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, उसकी एप्लीकेशन के साथ में आपने बताना है। तो यहाँ पे है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू पीसीआर, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, इसको भी कवर करा रखा है मैंने। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से आप इंसुलिन को कैसे बनाओगे, तो देखिए यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिसमें इंटरफेरॉन, वैक्सीन या हार्मोन्स के सिंथेसिस दिखा रखे हैं सिलेबस में, तो यहाँ पे इंसुलिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने कवर करा रखा है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसकी एप्लीकेशन क्या है फार्मेसी में, वो बताइए। तो ये मैंने ना पहले शॉर्ट में कराया था 2 मार्क्स के हिसाब से, पर इसका मैं 7 मार्क्स के हिसाब से ना पूरा यहाँ पे सोल्यूशन अपडेट कर दूंगा। यानी कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आप एक न्यू पीडीएफ अपडेट होगी, नोटिफिकेशन जाएगा जो भी स्टूडेंट बैच में ज्वाइन करें, तो वहाँ पे नीचे जो पीडीएफ अपडेट होगी उसको भी चेक जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए यूनिट थर्ड से क्वेश्चंस बनते हैं। जो टॉप क्वेश्चन है देखिए पहला है एक्सप्लेन प्रोडक्शन, प्यूरिफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बाय हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखोगे
ये आगे देखोगे, ये हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को यहाँ पे दे रखा है, प्रोडक्शन प्यूरिफिकेशन एप्लीकेशन बतानी है, किसकी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कैसे बनाते हैं। बाकी एक और क्वेश्चन इससे पहले बनता है कि क्लासिफाई कीजिए इम्यूनिटी को, और ये दो टाइप की होती है, ह्यूमरल एंड सेलुलर, तो इन दोनों को कंपेयर करिए। तो यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेलुलर इम्यूनिटी, इनको आपने कंपेयर करना है। अगर बाई चांस ये क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन आता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से वो कितने टाइप की होती हैं, विद सुटेबल एग्जाम्पल आपने बताने हैं। तो ये भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करा रखे हैं, ध्यान से जरूर कवर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे यहाँ पे यूनिट 4 से क्वेश्चन, तो देखिए एलिजा आ जाती है, एक्सप्लेन एलिजा विद प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे एलिजा मैंने कवर करा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यह आ जाता है कि कंपेयर कीजिए उनके जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन को। तो सिलेबस में देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, तो इसको आपने जरूर कवर करना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यूनिट 5 से टॉप क्वेश्चन बनते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कीजिए लार्ज स्केल फर्मेंटर डिजाइन को एंड उसके कंट्रोल मैकेनिज्म आपने बताने हैं, ठीक है। आल्सो यहाँ पे डिस्कस करना है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12 बाय फर्मेंटेशन। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन फर्मेंटर डिजाइन और उसके वेरियस कंट्रोल, ठीक है, और उसकी फर्मेंटेशन की मदद से आप कैसे यहाँ पे विटामिन B12 को बनाओगे वो आपने कवर करना है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक्सप्लेन कलेक्शन प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ होल ह्यूमन ब्लड एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स। तो यहाँ पे देखिए ब्लड प्रोडक्ट के अंदर कलेक्शन प्रोसेसिंग स्टोरेज ऑफ होल ह्यूमन ब्लड, ठीक है, एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये सारे भी मैंने कवर करा रखे हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके चले जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो जल्दी से जाकर के बैच में ज्वाइन कर लीजिए, इन्होंने ज्वाइन नहीं करा है, बाकी जो ज्वाइन कर चुके हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन।